आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a प्लस सी। इसको हम सॉल्व करके ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। i इक्वल इंटीग्रेशन ई ए एक्स साइन बी एक्स और डी एफ एक्स। इसको पहला फंक्शन बना लेंगे, दूसरे को दूसरा फंक्शन बना लेंगे। पहला फंक्शन हम ऐसे ही लिखेंगे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी इंटीग्रेशन लेनी है। साइन बी एक्स की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आएगी माइनस काज बी एक्स ओवर बी। तो यही मैंने लिखी है, माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। फिर ई ए एक्स पे डेरिवेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये पहले हमने इसको लिख लिया। ई ए एक्स ऐसे ही आएगा, साइन बी एक्स की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस काज बी एक्स। फिर बी एक्स की नीचे डेरिवेशन लेंगे जिससे बी आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/, ये बी साइड पे ले जाएंगे, 1/b इंटीग्रेशन cos बी एक्स इंटू, जब इसकी डेरिवेशन लेंगे तो ई ए एक्स आएगी। फिर ई ए एक्स की जब डेरिवेशन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए आ जाएगा और डी ऑफ एक्स। अब ई ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ आ जाएगा माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस, अब ये जो ए है इसको हम साइड पे ले जाएंगे तो यूँ बन जाएगा ए ओवर बी। और इस सारी वैल्यू को हम अरेंज कर लेंगे, इसको पहले लिख लेंगे, कॉस बी एक्स को बाद में लिख देंगे ये। अब ये वाली वैल्यू ऐसे ही आएगी, प्लस ए ओवर बी भी ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। अब यहाँ पे फिर दो फंक्शन बन गए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे और कॉस बी एक्स की इंटीग्रेशन लिखेंगे, माइनस कॉस बी एक्स की जब इंटीग्रेशन लें तो वो इक्वल होती है साइन बी एक्स ओवर बी। तो ये हमने लिख ली। फिर हम इसकी डेरिवेशन लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ए ओवर बी ई ए एक्स, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन बी एक्स ओवर बी माइनस साइन बी एक्स ओवर बी की जो इंटीग्रेशन ली थी उसमें बी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन बी एक्स इंटू ई ए एक्स। ई ए एक्स की जब दोबारा डेरिवेशन ली थी तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ए ओवर ये बी और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यूँ बनेगा ए ओवर बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस माइनस माइनस, ए को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए और ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे ए मौजूद है ये वाला, लेकिन ये वाला भी ए है, ये ए और ये ए आपस में मिलकर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बना देगा इसको फिर अरेंज करेंगे। ई ए एक्स को पहले लिखेंगे, साइन बी एक्स को
बाद में लिख लेंगे। माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी आई की, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको आई की इक्वल लिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम आई लिख देंगे। अब ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई। यहाँ पे माइनस था, दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, इक्वल माइनस ई ए एक्स कॉस बी एक्स ओवर बी ये लिख लेंगे प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे और इधर इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। तो एलसीएम लेके हमारे पास आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई ई ए एक्स हमने कॉमन ले लिए और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर। ये बी और एक बी कैंसिल हो जाएगा, एक बी रह जाएगा, वो बी कॉस बी एक्स से मल्टीप्लाई होकर उसको बना देगा माइनस बी कॉस बी एक्स। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को ए साइन बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें ये बी स्क्वायर है, इधर भी ये बी स्क्वायर है, अगर इस बी स्क्वायर को आप उधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर इसको इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, लिहाजा इनको यहीं पे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आई इक्वल ई ए एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। अब इसमें प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब यहाँ पे ए और बी को हम लेट कर लेंगे कि लेट ए इक्वल और कॉस थीटा और फिर बी इक्वल और साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन बना लेना है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी और इस इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस भी करना है और साथ इसका स्क्वायर भी लेना है। तो जब इसका स्क्वायर लिया तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि साथ ऐड भी करना है इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर दोनों में आर स्क्वायर मौजूद है, आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हमने ये फार्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो फिर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर आर स्क्वायर लिखेंगे और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर जो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पीछे हमने ये वैल्यू लिखी थी, इसको दोबारा लिखेंगे और ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे और फिर बी की जगह भी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की थी, लेकिन उससे पहले ए को आप बाद में ले जाए। ठीक है, ऐसे क्यों करना है, वो इसलिए कि हमने
फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए इस ए को हम इस साइड पे लिखेंगे। तो ई ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन बी एक्स ए माइनस बी कॉस बी एक्स, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी साइन बी एक्स, और ए को हमने लेट किया था आर कॉस थीटा, तो वो हमने पुट कर लिए। बी को हमने लेट किया था आर साइन थीटा, तो वो लिखने होंगे, और आगे कॉस बी एक्स आ जाएगी। ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे। अब इस सारे को अगर देखें तो इसमें ये आपको आर नज़र आ रहा है, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो आर को आप कॉमन ले लें। कॉमन लिया तो ये इनके साथ आ जाएगा, तो अंदर आपके पास रह जाएगा साइन बी एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस बी एक्स साइन थीटा। अब अगर यहाँ पे देखें ना तो ये फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है? जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे साइन एल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये मैंने इधर फार्मूला भी लिखा हुआ है। और अब हमने क्या करना है, ई ए एक्स डिवाइड ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये लिख लेंगे, और इस आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी। आर की वैल्यू आर इक्वल अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये वाली वैल्यू इधर लिख लेंगे। और इस सारे को क्लोज करके हम लिख लेंगे साइन एल्फ़ा। एल्फ़ा हमारे पास बी एक्स है और बीटा हमारे पास थीटा है, तो यूँ फिर ये फार्मूला क्लोज होके बन जाएगा साइन बी एक्स माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर सवाल को देखें तो सवाल में इसके ऊपर रूट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर रूट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप नीचे ले जाएं, तो इस सारे की पावर 1 है, तो ये जब नीचे आएगा तो उसके रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/2 साइन बी एक्स माइनस थीटा, ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे थीटे की जगह ना उसने पुट किया हुआ है tan इनवर्स। ठीक है, और आगे उसकी वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे tan थीटा बनाना है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ई ए एक्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1/2 आ गए। ठीक है, ये पीछे जो हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये इसको सॉल्व करके हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र 1/2 आ गए, वो हमने लिखे। ठीक है, अब 1/2 को ख़त्म करके हम रूट डाल लेंगे। ई ए एक्स डिवाइड स्क्र रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन बी एक्स माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, वो जो दो इक्वेशन बनाई थी 1 और 2, उन दोनों को डिवाइड कर लेना। ठीक है, यानी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो यूँ लिखेंगे फिर इसको आर साइन थीटा डिवाइड आर कॉस थीटा इक्वल बी ओवर ए। साइन थीटा और कॉस थीटा ये तो हमने 10th क्लास में सीखा है कि ये इक्वल होता है tan थीटा, वो लिख लिया इक्वल बी ओवर ए, ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से थीटे को अकेला करेंगे, ये tan इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम इन्वर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यूँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो है ई ए एक्स डिवाइड अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र साइन बी एक्स माइनस थीटा। थीटे की जगह पे हम ये लिख लेंगे tan इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। यूँ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने, शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
मुझे दें इजाज़त। कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।